हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। हम रियल नंबर्स कर रहे थे। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोड्यूस करी थी। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 से करना है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें हमें क्या पूछा गया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये हमें करना है। आइए इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर हमें नंबर्स दे रखे हैं 26 एंड 91। तो हमारे नंबर्स हैं 26 एंड 91। तो हमने यहाँ पे लिखा 26 एंड 91। अब आप देखिए हमें एचसीएफ निकालना है और हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 26। पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 26। अब आप देखिए हम इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 26 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 और इधर आ जाएगा 1। तो ये जो है 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अब आप आइए हम 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा 91, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 91। तो जो सबसे छोटा नंबर 91 को डिवाइड करेगा वो है 7। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 7। 7 इंटू 13 होता है 91। तो इधर आ जाएगा 13। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 13, तो हमें क्या मिल जाएगा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। 2 इंटू 13। इसी तरीके से आप लिखिए 91, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 13। ये दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। अब हमें लिखना है एलसीएम। जब हम एलसीएम लिखते हैं तो हमें सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप देखिए जो कॉमन फैक्टर आ गया है उसको तो हम एक ही बार लिखेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है कॉमन फैक्टर की वो हम लिखते हैं और बाकी के सारे फैक्टर्स भी हम लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एक ही बार आया है 2 आप लिख दीजिए। 7 भी एक ही बार आया है 7 लिख दीजिए। 13 दोनों में है तो भी हमें एक ही बार लिखना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 182। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स हम लिखते हैं, या जो मिनिमम पावर होती है कॉमन फैक्टर्स की वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 13 है और यही जो है पावर 1 है 13 की, इधर भी पावर 1 है 13 की। तो मिनिमम पावर कितनी हो गई है एचसीएफ में, 13 की पावर 1। तो एचसीएफ हमें स्ट्रेट अवे कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हम एचसीएफ में मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं और बाकी जो बच जाते हैं वो भी हम लिखते हैं। तो एलसीएम में सारे फैक्टर्स आ जाते हैं और एचसीएफ के अंदर केवल कॉमन फैक्टर आता है। तो हमने एचसीएफ निकाल लिया है, हमने एलसीएम निकाल लिया है। अब आपको करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ, मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 182 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है 2366। तो ये आएगा 2366। तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया है। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखना है।
तो आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें नंबर्स क्या दिए हुए हैं 26 और 91, 26 मल्टीप्लाइड बाई 91। तो ये आप देखोगे तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा 2366, 2366। तो यही चीज़ हमें सवाल में प्रूव करनी थी, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस या देयरफॉर हम क्या लिख दें एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था, हमें एचसीएफ निकालना था, हमें एलसीएम निकालना था, उनको मल्टीप्लाई करके ये प्रूव करना था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया है। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, इसका सेकेंड पार्ट करना है। देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर्स हैं 510 एंड 92। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 510 एंड 92। तो इसमें भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके बाद हम 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 510, तो ये किससे जाएगा आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये 2 से डिवाइड होगा। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 255। अब आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर सकते हो। अगर 255 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 51। अब ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 से हम पहले भी डिवाइड कर सकते थे, बाद में 5 से कर सकते थे। अगर हमने 5 से डिवाइड कर दिया है तो अब हमने 3 से डिवाइड कर दिया, ये हमें मिल गया 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे 17 और इधर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये 510 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। अब हमें 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप देखिए 92 भी 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, तो आप यहाँ पर लिखिए 2, तो इधर हमें मिल जाएगा 46। तो यहाँ आप लिख दीजिए 46, फिर आप 2 से डिवाइड करिए तो ये हमें मिलेगा 23। अब 23 को एक प्राइम नंबर है इसीलिए यहाँ पर आएगा 23 और ये क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। अब आप लिखिए 510 इज इक्वल टू, सबके प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो 510 कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। तो ये हो गया 510 के प्राइम फैक्टर्स और 92 के आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये आपके लिए कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 यहाँ पर मिल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 23। तो ये हमने 510 के और 92 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब आप देखिए हमें एलसीएम निकालना है, दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर है कॉमन फैक्टर की, 2 कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 92 में 2 स्क्वायर है और 510 में 2 की पावर 1 है। तो हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर लिख दिया और बाकी के फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाईएस्ट पावर हमें एलसीएम के अंदर लेनी होती है और बाकी के सारे फैक्टर्स हमें लिखने होते हैं। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब फिर से इस 2 को नहीं लिखना है हमें क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर 2 की ले ली है। तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23।
तो इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा, अगर इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं 23460 हमें एलसीएम मिलता है 23460। तो ये हमें एलसीएम यहाँ पर मिलेगा। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसकी मिनिमम पावर हम निकालते हैं। तो 2 कॉमन फैक्टर है, 510 में 2 की पावर 1 है और 92 में 2 की पावर 2 है। तो सबसे छोटी पावर कितनी हो गई, 2 टू दी पावर ऑफ 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम के अंदर हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 स्क्वायर हम लेंगे और एचसीएफ के अंदर हम मिनिमम पावर लेंगे। एलसीएम में हम बाकी के भी सारे फैक्टर्स लिखेंगे, लेकिन एचसीएफ के अंदर बाकी के कोई भी फैक्टर्स हमें नहीं लिखने हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम हमें 23460 मिला है और एचसीएफ हमें 2 मिला है। अब हमें करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 23460 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अगर इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 46920। 46920। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी हम लिख देंगे तो भी एक ही बात है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें जो 2 नंबर्स दे रखे थे 510 और 92, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 92। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा 46920। 46920। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ, LCM multiplied by HCF, this is equal to product of 2 numbers, product of 2 numbers। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरीके से हमें ये सेकेंड पार्ट भी करना था। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या नंबर्स दे रखे हैं। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। इसके अंदर हमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो नंबर्स हैं 336 एंड 54। तो क्या नंबर्स हो गए, 336 एंड 54। ये 2 नंबर्स हमें दे रखे हैं 336 एंड 54। इनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 336 के प्राइम फैक्टर्स। तो 336 भी 2 से डिवाइड होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। हमें जो मिलेगा 168। 336 को 2 से डिवाइड करते हो तो मिलता है 168। 168 भी 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 84। 84 भी 2 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर 42। 42 भी 2 से डिवाइड होगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 21। 21 आपका 7 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, तो पहले हम 3 यहाँ पर लिख देते हैं तो इधर आ जाएगा 7। इसके बाद हम 7 से 7 को डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 1। अब आप आ जाइए, हमें 54 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 54 भी 2 से डिवाइड होगा, तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा 2 और इधर आ जाएगा 27। 27 आपका 3 से डिवाइड होगा और हमें मिलेगा 9। 9 भी 3 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 3। 3 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हमें रिजल्ट में मिलेगा 1। तो हम यहाँ पर दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। 336
इसके आप प्राइम फैक्टर्स देखिए, 2 कितने टाइम्स आता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 4, 3 एक ही बार है मल्टीप्लाइड बाई 3 और 7 एक बार है तो मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये हो गया 2 टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब आप आइए, आपको लिखने हैं 54 के प्राइम फैक्टर्स। 54 के अंदर 2 एक ही बार है तो हमने 2 लिख दिया, और 3 जो है 3 टाइम्स है तो हमने लिख दिया 3 क्यूब। तो ये हमने 54 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब हमें लिखना है एलसीएम। एलसीएम के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसकी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 एक कॉमन फैक्टर है जिसमें दोनों पेयर्स में से हाईएस्ट पावर 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 4। 3 भी दोनों में ही आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे हाईएस्ट पावर 3 टू द पावर ऑफ 3। अब क्या बच गया है, एक 7 बच गया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाई 7। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो 2 टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये रिजल्ट हमें मिलता है 3024। 3024। 2 टू द पावर ऑफ 4 कितना बनता है, 16 बनता है, और 3 टू द पावर ऑफ 3 27 बनता है। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 7 हमें मिलता है 3024। अब आप लिखिए एचसीएफ। एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स की। तो 2 के अंदर जो मिनिमम पावर है 1 है, तो ये आप एक ही बार लिख दीजिए 2, और यहाँ पर भी एक 3 है और एक 3 क्यूब है, तो मिनिमम पावर 3 टू द पावर ऑफ 1, इसका मतलब 3। तो एचसीएफ कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। एलसीएम हमें मिलता है 3024 और एचसीएफ हमें मिलता है 6। अब हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है। एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ, तो ये क्या बनेगा आपके लिए 3024 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ये हमें मिलता है, दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18144। तो ये आप लिखिए 18144। अब आपको दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये 2 नंबर्स क्या हैं, 336 एंड 54 मल्टीप्लाइड बाई 54। इसका भी रिजल्ट आएगा 18144। 18144। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम into HCF, this is equal to product of two numbers। Product of two numbers। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करना है और हमें इसके अंदर निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमें दे रखा है 12, 15 एंड 21। तो 12, 15, 21 इसके प्राइम फैक्टर्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप देखिए अगर हमें 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं
तो 4 3 जा 12 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। इसी तरीके से अगर हमें 15 के लिए लिखना है तो 3 5 जा 15 होता है, तो ये हो गया 3 इंटू 5। हमें 21 के लिए लिखना है तो 7 3 जा 21 होता है, तो हमने लिख दिया 3 इंटू 7। अब हमें यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले हमें HCF लिखना है। सवाल के अंदर आपको पूछा गया है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो कोई भी चीज़ हम पहले लिख सकते हैं। अगर हम HCF लिखते हैं, आप देखिए HCF के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी मिनिमम पावर्स को लेते हैं। यहाँ पर हमें जो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं, आप देखिए इसके अंदर 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है, तो HCF हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब हमें LCM भी निकालना है। LCM के अंदर सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिख लें। कॉमन फैक्टर्स की भी हाईएस्ट पावर हमें लिखनी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए बन जाएगा 2। आप देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो आप इसको 2 स्क्वायर लिख दीजिए। हाईएस्ट पावर्स हमें हर चीज़ की लेनी है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। इतने नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करने हैं। 2 स्क्वायर मतलब 4 और बाकी के नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें मिलता है 420। 420, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 होता है 60, 60 इंटू 7, 7 6 जा 42 और एक जीरो और है, तो ये कितना आ गया 420। तो हमने HCF भी निकाला और हमने LCM भी निकाला। आइए अब हम सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें जो नंबर्स दे रखे हैं 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29 तीनों ही नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 17 को 17 इंटू 1। इसी तरीके से 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 1। 23 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 17 को हमने लिखा 17 इंटू 1 क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। 23 भी प्राइम नंबर है, तो इसको भी हम लिख रहे हैं 23 इंटू 1। सिमिलरली 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे 29 इंटू 1। अब आप देखिए कॉमन फैक्टर जो इनके अंदर है केवल 1 है, तो HCF तीनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 1। अब हमें LCM भी निकालना है। LCM में हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 17, 23, 29। 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों नंबर्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 11,339। तो ये हमारा इस केस के अंदर LCM हो गया है। अब आप आइए, इसका भी एक थर्ड पार्ट है 8 9 25। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, 8 9 25। तो हमें तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 8 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 क्यूब इंटू 1, 2 क्यूब इंटू 1। इसी तरीके से आप 9 के भी लिखिए। 9 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 स्क्वायर इंटू 1, 3 स्क्वायर इंटू 1। अब 25 के भी आप लिख दीजिए। 25 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 5 स्क्वायर इंटू 1। तो इस तरीके से हमने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। देखिए इसके अंदर HCF के अंदर केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है तीनों नंबर्स में, तो अगर हम HCF लिखेंगे
तो ये हो जाएगा 1, HCF इज इक्वल टू 1। अब हमें लिखना है LCM। LCM के अंदर हमें हाईएस्ट पावर लिखनी होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर। इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, 2 क्यूब होता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 25। ये जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा एलसीएम के अंदर, ये रिज़ल्ट आपको मिलता है 1800। तो इसीलिए एलसीएम कितना हो गया, 1800 हो गया। आप डायरेक्टली भी इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते थे, या आपने 2 क्यूब को 8 लिख दिया है, 3 स्क्वायर को 9 लिख दिया है, 5 स्क्वायर को 25 लिख दिया है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आइए अब हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, गिवन द HCF 306 एंड 637 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 637। HCF हमें दे रखा है, HCF क्या दे रखा है ये आप लिख लीजिए, HCF ऑफ 306 एंड 657। HCF of 306 and 657 is equal to 9। ये चीज़ हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है इसके अंदर, इसके अंदर हमें गिवन है HCF, हमें इसके अंदर गिवन है। देखिए हमें क्या दे रखा है, गिवन HCF of this and this is equal to 9, दिस इज गिवन, दैट मीन्स HCF गिवन है हमें 9 और दो नंबर्स भी हमें गिवन हैं। हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हो, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM इंटू HCF का मतलब क्या हो गया, LCM की जगह पे तो आप LCM लिखिए और HCF की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे, क्योंकि हमें HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब हो गया 306 मल्टीप्लाइड बाई 657। अब हमें LCM निकालना है, तो आप लिखिए LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। अब जो 306 है ये 9 से कैंसिल हो जाएगा 34 टाइम्स, तो 9 1 जा 9 और इधर आपको मिलेगा 34। तो ये चीज़ कितनी बन गई हमारे पास, 34 इंटू 657। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 34 इंटू 657 22,238 22,238। अब हमें यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए, LCM ऑफ, आप लिखिए यहाँ पर LCM और दोनों नंबर्स ब्रैकेट में लिख दीजिए, 306, 657। तो ये कितना मिलेगा, 22,238 22,238। इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करे हैं। अगली क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपका दिन शुभ हो।